श्री राम जय जय राम। बढ़ा देना। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। 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 प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रारंभ के 3 श्लोक हैं।
पाठ करते हैं। सुंदरकांड सबके हाथ में होगा। साथ ही पाठ कर लेते हैं एक स्वर में ही। शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री रामचरितमानस का यह पंचम सोपान गोस्वामी तुलसीदास जी प्रत्येक कांड का सोपान का प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण के द्वारा। तो प्रारंभ के ये 3 श्लोक मंगलाचरण के रूप में हैं, जिसमें प्रथम श्लोक में प्रभु श्री राम का वर्णन किया, दूसरे में तुलसीदास जी अपने आप को वहाँ पर, अपने मन को वहाँ पर रखते हैं, और तीसरे में हनुमान जी की वंदना। जैसा कि कल हमने श्रवण किया, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत यह पंचम सोपान जिसका नाम है सुंदर कांड, और इस कांड की सुंदरता यही है कि इसमें हनुमान जी के चरित्र का वर्णन है। जो हनुमान जी दास रूप भी हैं, भक्त रूप भी हैं, और जिनकी ख्याति भगवान के रूप में भी है। चाहे कोई शिव भक्त हो, नारायण भक्त हो, राम का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, माँ भगवती का भक्त हो, सूर्य का भक्त हो, चाहे गणपति की उपासना में लगा हो, हनुमान जी को सब मानते हैं और उन्हीं की स्तुति, उन्हीं की वंदना, उनके चरित्र का वर्णन सुंदर कांड में। और उस चरित्र में भी जो मुख्य है हनुमान जी की शरणागति। वो शरणागति तो उन्होंने शरण तो प्राप्त कर ली थी किष्किंधा कांड में, लेकिन उस शरणागति का जो परिपाक है वो प्रकट होता है इस सुंदर कांड में। जब प्रभु श्री राम के कार्य को सिद्ध करके, माँ जानकी की खोज करके, उनका पता लगा करके जब वापस आए और प्रभु श्री राम उनकी महिमा गाते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, कि हे कपि, हे सुत, तुम्हारे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। और जब इस प्रकार की प्रशंसा करने लगे प्रभु श्री राम तो हनुमान जी की जो दशा है वो प्रेम में से परम पूर्ण होकर के भगवान के चरणों में गिर जाती है। त्राहि त्राहि भगवंत, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, अपनी शरण में रखो, कहीं ऐसा न हो कि आपकी इस प्रशंसा से कहीं भीतर अभिमान अहंकार का अंकुर न प्रकट हो जाए। और यही शुद्ध शरणागति का परम लक्षण है, भगवान के शरणागत हो जाएं, क्योंकि बिना आश्रय के जीव की गति नहीं है। जीव को गति के लिए कोई न कोई आश्रय तो अनिवार्य होता है। जैसे अपने इस सांसारिक जीवन में हम नित्य निरंतर कोई न कोई आश्रय ढूंढते रहते हैं।
कि हाँ, कोई एक ऐसा आश्रय प्राप्त हो जिससे हमारे जीवन को स्थायित्व की प्राप्ति हो जाए, थोड़ा जीवन में स्थिरता आ जाए। लेकिन ये संसार का, जगत का ऐसा स्वभाव है, आप जिसको भी आश्रय बनाओ वो टिकाऊ नहीं होता। भागवत जी में तो प्रहलाद जी से जब पूछा हिरण्यकशिपु ने कि कोई उत्तम बात जानते हो तो सुनाओ, अपनी गोद में बैठा कर गुरुकुल से आए थे। दोनों उनके आचार्य जो हैं शुक्राचार्य के पुत्र षंड अमर्क जब लेकर के आए तो राजा ने अपनी गोद में बैठाया हिरण्यकशिपु ने और पूछा, प्रहलाद कोई अच्छी बात सुनाओ। तो प्रहलाद जी यही कह देते हैं कि इस संसार का जो प्राणी है जीवन पर्यंत अर्थ और काम में ही रमण करते हुए सारे संसाधनों को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उन सब संसाधनों के प्राप्त होने के उपरांत भी उसका चित्त सदा उद्विग्न रहता है, सदा समुद्विग्नम धियम असत ग्रहात। ये संसार के असत पदार्थों को प्राप्त करने के बाद उसका चित्त कभी भी शांत नहीं होता। जीव की जो मूल चाह है वो है आत्यंतिक शांति की प्राप्ति, ऐसी शांति जो कभी हरण ना हो पाए, ऐसी शांति जो सहज हो, बहुत प्रयास ना करना पड़े। ऐसी आत्मिक शांति की खोज ये जीव चाहता है और उसके लिए ही चारों दिशाओं में सारे प्रयत्न करता है, उसकी खोज में ही भटकता है। और यही खोज है माँ जानकी की खोज करना, जिसका निरूपण रामचरितमानस में मिलता है सुंदर कांड में। और हनुमान जी ऐसे साधक हैं, ऐसे भक्त हैं और ऐसे भगवत स्वरूप हैं। उनका चरित्र कैसा है कि वो हम सब के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में है, जैसे हनुमान जी हम सब के लिए मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं कि अगर आप भी उस आत्मिक शांति की प्राप्ति करना चाहते हो तो उसका क्या उपाय है, वो शांति कैसे प्राप्त होगी, शांति प्राप्ति के मार्ग में कौन कौन से विघ्न हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं और उन विघ्नों उन बाधाओं को पार कैसे करना है, ये सारा जो विवरण है वो प्राप्त होता है हनुमत चरित्र से, सुंदर कांड के अंतर्गत। करत चरित नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु, वो समझ यही बात कही कि जो भगवान के अवतार भी हैं, अवतार चरित्र हैं, वो वास्तव में मनुष्य के लिए एक आदर्श है। जब कोई भगवान के चरित्रों का श्रवण करता है, उसका अवगाहन करता है और उन चरित्रों से प्राप्त जो भी आदर्श हैं, जो भी जीवन मूल्य हैं, उनको जब अपने जीवन में धारण करता है तो वो धर्म पर स्थिर रहते हुए अर्थ काम की सिद्धि करते हुए का वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो इस भव सागर के चक्र से, इस संसार सागर के चक्र से वो पार हो जाता है। इसके लिए भगवान के सारे चरित्र हैं, अवतार हैं, उनकी कथाएं हैं। और हनुमान जी जैसा चरित्र हो तो क्या कहा जाए। कल भी कहा था कि पूरे मानस में आप रामचरितमानस में देखो तो हनुमान जी जैसा कोई चरित्र नहीं है, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी विवाद के घेरे में हैं। हमने कल कहा था कि कहा कि राम जी को भी लोगों ने विवाद में खड़ा कर दिया, अयोध्या वासियों ने ही उनको विवाद के घेरे में कर दिया। अरे विवाद में तो खड़ा कर दिया था बाली ने भी, मैं बैरी सुग्रीव पियारा कि हे प्रभु आप तो आए थे धर्म की रक्षा के लिए और आपने ऐसा छुप करके वार किया। तो विवाद के घेरे में तो प्रभु श्री राम ही आ गए। और बाकी पात्रों की तो क्या बात कही जाए, कोई ऐसा पात्र आप ढूंढ करके नहीं देख सकते जो कहीं किसी के द्वारा विवाद में न लाया गया हो। कोई कहे चलो कैकेयी की बात छोड़ो, कोई कहे कौशल्या माँ का, वो भी उनको भी विवाद के कटघरे में खड़ा कर दिया था मंथरा ने। जब कैकेयी को पढ़ाया था तो यही कहा था ये सब उन्हीं की कुचाल है कि हाँ ऐसे ऐसे होगा और तुम्हें उनकी दासी बनना पड़ेगा। आप ढूंढ के देखना कोई ऐसा पात्र नहीं मिलेगा। लेकिन जो हनुमान जी हैं वो कभी भी विवाद के घेरे में नहीं आए और कारण है उनका समर्पण।
समर्पण है उनका गुरु के प्रति। अब देखो कैसी गुरु शरणागति होनी चाहिए, ये हनुमान जी के जीवन से दिखाई देता है। पहले तो आपने सुना ही होगा, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब कि बाल समय में चले गए थे और जाकर के सूर्य को अपने मुंह में रख लिया था कि कोई मीठा फल है लाल लाल सा। वास्तव में कह सकते हैं ये है ज्ञान के प्रति तीव्र पिपासा। ज्ञान की ऐसी पिपासा है कि वो बाल समय गए और जाकर के जो सारे जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हो जो सारे जगत को प्रकाशित करें। तो किससे कहा, जो सारे जगत को प्रकाशित कर रहे हैं उन्हीं को ग्रहण कर लो। लेकिन अगर विधि पूर्वक ज्ञान की प्राप्ति के लिए न जाया जाए तो ज्ञान फिर प्राप्त नहीं होता, कहीं ना कहीं अहित भी हो जाता है। वो सारी घटनाएं हुई, लेकिन बाद में देवताओं का आशीर्वाद मिला, सब कुछ हुआ। और जब थोड़े बड़े हुए तो जब उनके मन में पुनः ज्ञान की जिज्ञासा प्रकट हुई, किसके पास जाएं, तो पता चला कि इस समय सारे जगत को प्रकाशित करने वाले वो सूर्य देव ही हैं, उनके पास ही जाया जाए। और जब गए उनसे जाकर के विधि पूर्वक प्रणिपात करते हुए, विधान यही है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यह विधि बताई कि गुरु के पास जाएं तो कैसे जाएं। जैसे गीता जी का पहला अध्याय देखिए, वहाँ यही संकेत किया है। दुर्योधन गया अपने गुरु के पास में, उसको कोई ज्ञानोपदेश नहीं मिला, सांत्वना का एक वाक्य भी नहीं कहा। कारण है कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व के अभिमान के साथ गया। जिन गुरु की शरण में गया है उनकी निष्ठा में कहीं ना कहीं संदेह रखता है। और तीसरा कहा, बहुत ही ज़्यादा अपनी स्वार्थ बुद्धि के साथ में गया है कि मेरा मनोरथ सिद्ध हो, बाकी दुनिया सब की सब नष्ट हो जाए, कोई बात नहीं। गुरु का कोई ज्ञान नहीं मिला। लेकिन वहीं अर्जुन निस्वार्थ भाव से गए हैं, निरअभिमानता पूर्वक गए हैं, अभिमान को किनारे करके, और अपने सारथी से कहा है, जो पूछा है, और परिणाम वही जो सारथी रूप में भगवान हैं वही उनके गुरु बन जाते हैं। भगवान तो तैयार हैं सिखाने के लिए, लेकिन कोई उतनी पात्रता, उतना अधिकारित्व, उतनी भीतर अपनी जिज्ञासा की पिपासा को तो बढ़ाए। तो विधि पूर्वक जा करके हनुमान जी ने प्रणिपात किया, प्रणाम किया, बड़ी विनम्रता से निवेदन किया कि गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूँ ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अब सोचो, सूर्यदेव ने जब देखा होगा हनुमान जी को और उनको याद आई होगी कि ये वही है जो एक समय आया था और मुझको झट अपने मुंह में रख लिया था। मतलब इतना सामर्थ्यवान शिष्य मिल जाए, गुरुओं को भी डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कई बार हो जाता है। वो दुर्योधन ने जो संकेत किया द्रोणाचार्य को, देखिए सेना सामने जो आपके खड़ी है, कौन खड़ा है सामने, तव शिष्येण धीमताम। अरे सब आप ही के पढ़ाई लिखाई शिष्य आपके ही हैं, और देखो आपके सामने ही तीर धनुष लेकर के खड़े हैं। ऐसे चेले आपने तैयार किए हैं जो आपके सामने ही खड़े हो गए। तो सोचो, जब सूर्य भगवान ने देखा होगा हनुमान जी को, उनके बल का स्मरण हुआ होगा कि कितना बल, कितनी सामर्थ्य इनमें है, तो मन में तो हुआ होगा कि बस कैसे पीछा छूटे ऐसे चेले से। क्या पता कभी कोई पाठ न सुना पाए और क्रोध में डांट लगाएं, तो वही डांट लगानी पड़ती है, मारना भी पड़ता है, कई बार हाथ भी उठाना पड़ता है। अब वो आज का जमाना तो है नहीं कि कुछ कह नहीं सकते, क्लासरूम में कैमरा लगा हुआ हाँ। जहाँ पाठ सुना दे तो आचार्य का आशीर्वाद मिलता है, और बार बार पाठ न सुनाए, कोई उद्दंडता करे तो हाँ, ये परंपरा थी, गुरुजी दो चार हाथ लगा भी देते। तो मन में आया कहीं मैंने इसको डांट लगाई, आंख दिखाई, कुछ इसको डराने का प्रयास किया, तो डरना तो दूर, कहीं इसने तुरंत उठा के मुझको मुंह में रख लिया तो मेरा तो हो जाएगा काम तमाम। मन में आया कैसे पीछा छुड़ाऊं, कहा हनुमान तुमको, तुम्हारे जैसा मुझको शिष्य मिले ये तो कह सकते हैं मेरा ही सौभाग्य है। लेकिन हनुमान ये बताओ, मैं तो हर समय गतिमान रहता हूं, तो जब मैं गतिमान रहूंगा तुमको उपदेश कब करूंगा? उपदेश के लिए कम से कम सीधे बैठना तो पड़ता है। अब मान लो प्रवचन ऐसा हो कि मैं भी चलता रहूं, आप भी चलते रहो, कैसे प्रवचन होगा? कहाँ थोड़ा स्थिर तो हो जाए, स्थिरता तो हो, शांति तो हो।
हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप गतिमान रहना, मैं भी आपके साथ साथ आपके साथ चलूँगा। अगर पवन तनय हूँ, पवन का पुत्र हूँ, पवन की गति से चल सकता हूँ मैं। सूर्य भगवान ने सोचा अब क्या करें, पीछा छूटता नहीं। फिर युक्ति लगाई, कहा देखो हनुमान, तुम साथ साथ मेरे साथ गति करोगे तो संभावना ये है कि तुम मेरे या तो आगे आगे चलोगे या मेरे पीछे पीछे चलोगे या दाएं या बाएं। लेकिन विद्या के आदान प्रदान में तो गुरु और शिष्य का मुख आमने सामने होना चाहिए ना। अब आप मेरे सामने मुँह करके बैठे हो और कोई कुर्सी घुमा के बैठ जाए तो कैसे उपदेश होगा? तो समझ में आ जाए कि इनका पढ़ने का सुनने का मन है नहीं, इसलिए बड़ा मुश्किल होगा, तुम कोई और गुरु ढूंढ लो। हनुमान जी ने कहा, अरे गुरुदेव आप बिल्कुल चिंता ना करिए, मैं आपके आगे आगे चलूँगा और उल्टा उल्टा चलूँगा। गुरु जी ने कहा, लो पहले ही गुरु चेला कह रहा है कि शिष्य कह रहा है कि उल्टा उल्टा चलूँगा। लेकिन हनुमान जी का जो भाव है, भाव ये है कि आपके साथ साथ और आपके सन्मुख होकर के रहूँगा, संसार से विमुख और आपके सन्मुख होकर के। देखो यही सूत्र है, हम सुनते तो हैं लेकिन उसको भीतर धारण नहीं करते। हम उपदेश सुन करके सन्मुख किसके रहते हैं? संसार के। सुनते हैं गुरु जी की, लेकिन करते हैं कहा जैसे संसार चल रहा है। का यहाँ अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ना, इस ज्ञान के मार्ग में, तो संसार से विमुख होना पड़ता है, तभी ये ज्ञान भीतर टिकता है। और संतों ने तो ऐसा कहा, बस समझ लो भगवान की प्राप्ति में देर नहीं है। समझ लो एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार है, और बीच में है जीव। अब जीव की स्थिति क्या है? दूरी नहीं है भगवान उसकी ओर देख रहे हैं, लेकिन ये जीव संसार की ओर मुख किए रहता है। तो संसार की ओर मुंह रहेगा तो पीठ किधर होगी? भगवान की ओर। तो ये तो स्वयं जीव ने ही पीठ मुख दिखा रखी है भगवान को। भगवान तो देख रहे हैं कब ये जीव मेरी ओर उन्मुख हो। तो उपाय क्या है? उपाय केवल इतना है भगवत प्राप्ति में कि हम संसार से विमुख हो जाएं, संसार का जो मोह है वो मोह हमारा कट जाए और हम भगवान की ओर उन्मुख हो जाएं। भगवत प्राप्ति इतने में ही। हनुमान जी कहते हैं, गुरुदेव आप बिल्कुल चिंता ना करिए, मैं आपके साथ साथ अर्थात जैसा आप बताओगे वैसा भी मैं चलूँगा और आपके सन्मुख होकर के, संसार से विमुख होकर के मैं चलूँगा। खैर सूर्य भगवान ने शिष्य स्वीकार किया और फिर ज्ञान प्राप्त जब कर लिया हनुमान जी ने, चलने के पहले कहा, गुरुदेव दक्षिणा कुछ बताइए, आपको क्या मैं दक्षिणा निवेदित करूं? तो सूर्य देवता ने कहा, मेरे ही अंश से प्रकट हुए हैं सुग्रीव, तुम सदा उनकी सुरक्षा में रहना, उनके सहायक बन करके रहना। आप समझे? कभी आप रामायण को देखें तो सुग्रीव और बाली का तो आप जानते हैं कि बाली में ज़्यादा बल है, राजा हैं वो, और सुग्रीव से जैसा ज़्यादा डरपोक कोई है नहीं। तो हनुमान जी केवल गुरु आज्ञा मान करके अपने से कमज़ोर, अपने से कम सामर्थ्य वाले की सेवा में रहती है। देखो ये है समर्पण, ये है हनुमान जी की ये स्थिति है, ऐसा समर्पण। और दूसरा उनका समर्पण है प्रभु के प्रति, कि जब सुग्रीव जी की सेवा करते करते जब राम जी से मिल लिए और राम का जब पूर्ण हुआ, अयोध्या गए, तो वहाँ बड़े संकोच में सुग्रीव से प्रार्थना करते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिन प्रभु की सेवा करके आ जाऊं। तब सुग्रीव ने देखा हनुमान जी के मन की स्थिति को, कहा, अरे हनुमान, तुम अगर प्रभु श्री राम की सेवा में रहोगे तो मुझको ये लगेगा कि मैं उनकी सेवा में हूँ, इसलिए कुछ दिन क्या, अब तुम प्रभु की सेवा में ही रहो। ये है हनुमान जी की स्थिति, उनका जो समर्पण है, पूर्ण समर्पण, जो यही उनको हर जगह पर निर्विवाद बनाता है। आप समझे? बाली से भी विवाद नहीं है। जब सुग्रीव अलग हुआ बाली से तो हनुमान जी आए हैं सुग्रीव के साथ में, लेकिन जब
बाली का वध हुआ है तो आप पढ़ करके देखना, वो बाली को अपनी गोद में लेकर के बैठे हैं, उसका सिर को हनुमान जी अपनी गोद में, तो बाली से भी कोई विवाद नहीं है। ऐसे हनुमान जी हैं, उनके ही चरित्र का इसमें वर्णन है कि अगर आपको भी अपना चरित्र निर्विवाद करना है तो कैसे हो जाओ, तो हनुमान जी कहते मेरे चरित्र को देख करके वैसे हो जाओ। और हनुमान जी का जैसा कल वर्णन किया था कि उनके चरित्र का प्रारंभ होता है किष्किंधा कांड में ही। सुंदर कांड को समझना है तो थोड़ा किष्किंधा कांड की पृष्ठभूमि को भी हमें समझना पड़ता है। नहीं तो कोई अगर सीधे सुंदरकांड, जिसको पूरी राम कथा न पता हो और आप उसको सुंदरकांड दे दो, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन, सुंदर वचन सुन करके उनको बड़े अति भाए हनुमान जी को, तो कौन से वचन जानना है तो आपको फिर पीछे किष्किंधाकांड में आना पड़ेगा। तो जब चारों दिशाओं में बंदर भालू भेजे गए, जब बात आई दक्षिण दिशा की ओर, क्योंकि बार बार जटायु ने भी बताया था, रावण लेकर के आया दक्षिण दिशा की ओर, शबरी ने भी और सुग्रीव ने भी कहा कि जब हम यहाँ पर थे तो हमने देखा विमान पर लेकर के जा रहा था और दक्षिण दिशा की ओर गया है। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर जो प्रधान जो वानर हैं, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, ये किष्किंधा कांड का 22वां दोहा। ऐसे जो श्रेष्ठ वानर हैं उनको भेजा है। और जो कुछ बातें कही सुग्रीव ने, मन क्रम वचन सुजतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काज संवारे हूँ। अगर सेवा में लगना है तो कैसे, तो कहा 3 साधन हमें लगाने होते। देखो 3 साधन हमें मिले हुए हैं। जब मन में आए कि भगवान की सेवा करनी है, भक्ति करनी, तो कैसे, कहा 3 आपको साधन मिले हुए हैं। मन, कर्म, कर्म मतलब शरीर, शरीर के कर्म, मन और वचन वाणी। काय वांग मनः कार्यमुत्तमम, पूजनम जपस चिंतनम क्रमात्। देखो ये भक्ति का सिद्धांत है। आपको शरीर मिला हुआ है, इससे भगवान की सेवा करें, भगवान की पूजा करें। इस शरीर को लगाओ, ये शरीर कैसा है, का ये स्थूल है, सगुण साकार है, तो इसको भगवान के सगुण साकार में लगा दो। देखो यही इसकी सार्थकता है शरीर की। ये व्यक्त शरीर है तो व्यक्त की उपासना में, व्यक्त की सेवा में इसको लगाओ, उनकी पूजा में, उनकी सेवा में। वाणी है तो वाणी से थोड़ा भगवान के नाम का जप करें। वो आएगा हनुमान जी के चरित्र से। भगवान राम जी के नाम से अंकित मुद्रिका मिली तो हनुमान जी ने कहाँ रखा, का मेल मुख माही। प्रभु का नाम है, प्रभु के गुणानुवाद हैं, उनके चरित्र हैं, का इनका हम वाचन करें। वाणी की सार्थकता यही है, कोई अपशब्द हमारे मुख से ना निकले। और मन है तो मन के द्वारा भगवत स्वरूप का चिंतन करें। कभी यही आप स्वरूप देखें तो भगवान कृष्ण की लीला में दिखाई देता है। एक समय यशोदा जी स्वयं क्या कहते हैं, घड़ी वो दही का मटका ले करके बैठ जाती हैं कि आज अपने हाथों से अपने लाला के लिए माखन निकालूंगी। और दधी निर्मथने काले, दही मथते मथते ही उसी समय, यानी यानी ही गीतानी तद्बाल चरितानी च, जो कन्हाई की लाला की जो चरित्र हुए हैं उनको मन से स्मरण भी करती जा रही हैं और वाणी से गाती भी जा रही हैं। यही है मन क्रम वचन, ये बार बार आएगा। भगवान को प्रसन्न करना है तो इन 3 साधनों को भगवान में लगाएं। इन तीनों को छल कपट से रहित करते हुए इनको भगवान की सेवा में लगाएं। इसलिए कहा हर चीज़ के लिए नियम बताए। और देखो हमारे गोस्वामी जी आपके व्यवहारिक जीवन को भी समझा देते हैं। ये अब तो ज़माना बदल गया, अब तो घर में हीटर उटर आ गए, ब्लोवर आ गए। पहले अगर ठंडी से शीत से बचना हो तो 2 साधन होते थे, या तो धूप खिली हो तो धूप में बैठ जाओ, और नहीं तो आग जला लो। तो धूप कैसे सेकनी चाहिए और आग कैसे सेकनी चाहिए, क्या नियम है, कोई पुराने हो तो पता हो। कहते अग्नि को सामने से सेकते थे और धूप सेकनी हो तो पीठ से सेकते थे। देखो यहाँ लिखा हुआ है,
भानुपीठ से उर आगी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। गोस्वामी जी ने एकदम हमारे जीवन के व्यवहार को उठा उठा करके दृष्टांत दिए हैं कि भानुपीठ, सूर्य को तो पीठ से सेकना चाहिए, और अग्नि है तो उर आगी, आगे से अग्नि को। हमारे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा, उसमें यही कहा, अग्रे वहनी पृष्ठे भानु, अग्नि को आगे से और भानु सूर्य को पीठ की तरफ से। लेकिन जब प्रभु श्री राम की सेवा करनी हो तो वहाँ तो उपाय यही है, सर्वभाव छल त्यागी। एक ही उपाय है, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। केवल यही भाव है, अपने मन वाणी शरीर को तीनों को भगवान में लगाएं। बस ये है कि कोई छल कपट ना रखें, क्योंकि छल आप दुनिया से कर सकते हो जो बाहर है, लेकिन भीतर वाला जो है, जो अंतर्यामी रूप से है, उसे छल कर सकते हो। समझ लो, अगर आप जान रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूं, छल कर रहा हूं, तो समझ लेना वो अंतर्यामी प्रभु ही जान रहे हैं, है कि नहीं? उनसे कुछ छुप सकता है? और फिर आगे सुग्रीव कहते हैं, वास्तव में शरीर धारण करने का तो यही फल है। देह धरे कर यह फलु भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। वास्तव में देह धारण का सबसे उत्तम फल तो यही है कि थोड़ा हम भगवान में इसको लगाएं, भगवान की सेवा में इसको लगाएं। और फिर सब आते हैं प्रभु श्री राम से आज्ञा लेने, उनको प्रणाम करने, तो सब आए, लेकिन हनुमान जी तो वर्णन किया, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। हमने कल ही कहा था, घर छोड़कर के आओ जो अपने बस में नहीं है तो। साधना का स्वरूप यही देखो, कह रहे हैं मन वाणी और मन। शरीर बाहर है, स्थूल है, वाणी उससे सूक्ष्म है, और मन उससे भी सूक्ष्म है। इन तीनों को साधने का तात्पर्य है कि जब आप बाहर की चीज़ों को व्यवस्थित कर लोगे, तब आओगे अपने शरीर पर, स्थूल जो है उसको साध सकते हो, और फिर उससे जब भीतर जाओगे वाणी पर, उसको साध सकते हो, और फिर कहीं आप अपने मन को साध सकते हो। ये कहते हैं कि ध्यान में प्रवेश करने की साधना है, अभी आगे ध्यान कराया जाएगा। जब तक आपका मन बहिर्मुखता का त्याग करके अंतर्मुखी नहीं होता, तब तक भगवत प्राप्ति, भगवत अनुभूति हो नहीं सकती। बिल्कुल इस बात को समझ के रखिए, साधना का क्रम है। कथा तो आपने जो सुनी है, खूब पढ़ते हो, खूब इसका कीर्तन कर लो, लेकिन रहस्य यही है, आपको भीतर प्रवेश करना है, अंतस्थ जो अपनी चेतन आत्मा है उसका अनुभव करना है। तो कैसे का, पहले बाहर तो ठीक ठाक कर लो, और बाहर के ही जो स्थूल से स्थूल यंत्र है उसको अपने नियंत्रण में नहीं कर सके, तो इसका मतलब फिर आप अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकते। शरीर नियंत्रित नहीं होगा तो वाणी, कई बार होता है बोल देने के बाद लगता है हमने ठीक नहीं बोला, है कि नहीं? अगर बोलने से पहले ही आप सजग रहें, मन पर नियंत्रण हो जाए, अनावश्यक चीज़ें देखो, न चाह करके भी जो मन है ना, ये नकारात्मकता में जल्दी चला जाता है, और वही हमारे दुख का कारण बनता है। आप जैसा विचार करते हो, धीरे धीरे आपके सामने वैसी परिस्थितियाँ आने लगती। ये बिल्कुल ये सूक्ष्म बातें हैं जीवन की। सब आगे गए, सबने प्रणाम किया, लेकिन सबसे पीछे चलते हैं हनुमान जी। और पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। और देखो, प्रभु सब जानते हैं कौन किस कार्य को कर सकता है, और जो कार्य कर सकता है उसको भगवान ने अपने निकट बुला लिया। किसको? हनुमान जी को। परसासी सरोरुह पानी, और अपना हाथ वरद हस्त हनुमान जी के सिर पर रखा। हमें तो तभी से परंपरा चल गई। अभी दो दिन पहले ही ऐसी घटना हुई। एक माता जी आई तो वो अपने बेटे को लेकर के आई, जवान बेटा था,
वो प्रणाम करें तो बार बार मुझसे कहें गुरुजी हाथ रख दो सिर के ऊपर और बच्चे से कहें जब तक गुरुजी हाथ ना रख दे सिर के ऊपर उठना मत। प्रवीण जी को याद आ गया होगा। फिर अगले दिन फिर आई, 2 दिन लगातार आई। हाँ, प्रदोष काल में शाम को आई थी अभिषेक करने के लिए आश्रम पे, और फिर अगले दिन फिर आए। तो बार बार यही कहें जब तक गुरुजी हाथ ना रख दे सिर के ऊपर, हाँ उठना मत। तो भगवान ने अपना वरदहस्त रखा और फिर कर मुद्रिका दीन जन जान, अपना जन जान करके अपनी वो मुद्रिका दी। ये समझ लो मुद्रिका कौन सी मुद्रिका है पता है आपको? जब केवट ने गंगा पार कराई थी तो ये जानकी जी के पास में मुद्रिका थी। प्रभु तो सब अपना छोड़ आए थे। जब उसने कहा कि हाँ, बिल्कुल बल कल वेश धारण करना है, वनवासियों जैसा रहना है, तपस्वियों के वेश में रहना है, तो कुछ तो रखा नहीं उन्होंने। तब जानकी जी को लगा कि प्रभु संकोच में हैं, तो वो अंगूठी निकाल करके, हो सकता है विवाह के समय पहनाई होगी भगवान ने, तो वो अंगूठी दी प्रभु श्री राम को जानकी जी ने, लेकिन केवट ने ली नहीं। कहा हम तो दोनों एक ही हैं, एक बराबरी काम करने वाले हैं, एक ही जाति बिरादरी के हैं। कैसे? कहा मैं लोगों को नदी पार कराता हूँ, आप भवसागर पार कराते हैं, तो काम तो हमारा एक ही है ना। और आज भी चलता है कि स्टाफ वालों से कुछ लिया दिया नहीं जाता। तो भगवान ने रख ली और वापस दी नहीं थी। तो वही जो मुद्रिका थी वो भगवान ने दिया हनुमान जी को, और कहा जा करके बहु प्रकार सीतहि समुझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम आयु, हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। और फिर भगवान ने अपना संदेश दिया कि हर प्रकार से सीता को समझाना, थोड़ा मेरा बल बताना और साथ ही मेरा विरह अर्थात मेरा प्रेम भी बताना। और जैसे ही भगवान ने बड़ी आत्मीयता के साथ में वो पहचान के लिए मुद्रिका दी और अपना कार्य जो था वो दिया, जब अपना दूत बनाया, विशेष अपना सेवक के रूप में उनको स्वीकार किया, अब तो हनुमान जी की स्थिति ऐसी है, उनको लगा मेरा जन्म सफल हो गया। अब वाकई ये तो व्यवहारिक जगत में भी है। हमारे गुरुदेव की ऐसी महिमा है, जल्दी किसी से कोई काम कहते ही नहीं, और मान लो अगर किसी से कोई काम कह दें कि हाँ ये काम कर दो, अरे उसका तो वो दिन बन जाता है, कहता कि आज तो बस गुरु जी ने हमें बुला करके तो ऐसे हनुमान जी चलते हैं भगवान को अपने हृदय में धारण करके। देखो कार्य प्रभु का है और सामर्थ्य का वो भी उन्हीं की है। प्रभु का कार्य मिला है तो ये मत लाना कि मैं कोई विशिष्ट था। हाँ देखो यही समस्या होती साधना के मार्ग में, कहीं ना कहीं भीतर एक अभिमान अहंकार अंकुरित हो जाता है, देखो बाकी सब में मैं कुछ ज़्यादा खास था, इसीलिए प्रभु ने मुझको अपने पास बुला करके अपना कार्य दिया। और यहीं से चूक होती है साधक से, क्योंकि साधना के मार्ग में सबसे बड़ा प्रतिबंध है अभिमान अहंकार। ईश्वरस्यापि अभिमानात् द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। नाथ भक्ति सूत्र में कहा ईश्वर जो है उनको अभिमान से द्वेष है। और दूसरी बात ये है कि भगवान को कई मन में आता है नहीं कि भगवान को हम क्या अर्पण करें, क्या उनको भोग लगाएं। जो भगवान को सबसे प्रिय हो वही आज हम उनको भोग अर्पण करें। मन में आता है कि नहीं कभी? तो क्या भगवान को सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है? तो शास्त्रों का सार देखेंगे तो वहाँ वर्णन किया है कि भगवान का सबसे प्रिय भोजन है भक्त के भीतर का अभिमान। भगवान उसका आहार करते हैं। हाँ, जन अभिमान न राखिए का हो। कोई उनका निकटतम कोई भक्त है, सेवक है, उसके भीतर अगर अहंकार अभिमान आ जाए तो भगवान ने जैसे प्रण कर रखा है कि अब कैसे भी इसके अभिमान को मिटाना है। वो पूरी कथा पीछे वर्णित है देवर्षि नारद की।
बालकांड में ही। तो सबसे प्रिय भोजन, इसलिए हनुमान जी अभिमान को नहीं संभालते हैं, अपने अहंकार को पुष्ट नहीं करते। देखो मैं कुछ विशिष्ट हूँ, इसलिए भगवान ने सबके बीच मुझको अपना विशेष दायित्व दिया, कार्य दिया। इसमें भी भगवान की कृपा, भगवान का ही कार्य है, उनकी कृपा कि उन्होंने आज मुझको निमित्त बनाया। सामर्थ्य तो उनकी ही है। और आगे लिख देते हैं, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। भगवान सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि प्रभु को पता नहीं कि जानकी जी कहाँ पर हैं। ये तो सारी उनकी, जो मैंने कहा ना कि जो उनके जो भी अवतार चरित्र हैं, लीलाएं हैं, वो सब हमारे कल्याण के लिए हैं। इसलिए भगवान वो सारे विधान, व्यवहारिक पक्ष सारे खड़े कर देते हैं। और इसके बाद तो सारे ये चल पड़ते हैं बड़े जोश में। जहाँ कहीं कोई सरिता सर गिरी खो, ऐसा कहीं है, चल पड़ते खोजने के लिए। राम काज लय लीन, मन बिसरा तन कर छो। उनको अपने शरीर की कोई सुधि नहीं, बस प्रभु के कार्य में जैसे लीन है। और जब कोई निकल पड़ता है, तो अब देखें यहाँ पर इसको समझे तो इसका एक आध्यात्मिक पक्ष है। हनुमान जी जब भेंट हुई थी राम और लक्ष्मण जी से, तो उनको अपने कंधे पर बैठा करके ले गए थे सुग्रीव के पास में। प्रभु श्री राम हैं ज्ञान के स्वरूप और लक्ष्मण जी हैं वैराग्य निधि। तो ज्ञान और वैराग्य तो हो गया, प्राप्त हो गया, लेकिन अभी कमी किसकी है? भक्ति की। आप समझो अपने शास्त्रों को, भागवत जी कथा प्रारंभ होती तो वहाँ भी ऐसे ही दृश्य है। वहाँ भक्ति तो है, स्वस्थ हैं, तरुणी अवस्था में, तरुण अवस्था में हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य का अचेत है। ज्ञान वैराग्य से रहित भक्ति है तो भक्ति रो रही है अर्थात। और यहाँ देखें, यहाँ ज्ञान वैराग्य तो प्राप्त हो गए हैं, लेकिन अभी भक्ति प्राप्त नहीं हुई है। तो साधक का कर्तव्य है तीनों को प्राप्त करे, तीनों को पुष्ट करे। और यही भागवत में वर्णन आता है। एक समय भगवान को स्मरण आया अपनी ब्रज की गोपिकाओं का। ब्रज की गोपिकाएं भक्ति में परिपूर्ण हैं, वैराग्य से परिपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी जीवन में विरह की वेदना है। कारण क्या हुआ? अभाव है ज्ञान का। और दूसरी तरफ भगवान ने स्मरण किया अपने अंतरंग मित्र जो उनके हैं, नाम है उद्धव, जो ज्ञान में परम पूर्ण है। साक्षात देवगुरु बृहस्पति से उन्होंने विद्या प्राप्त की है, ज्ञान में कोई कमी नहीं। और वैराग्य ऐसा कि उनके परिवार का, उनके किसी संबंध का वर्णन मिलता नहीं, बाल्यकाल से ही भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, परम वैराग्यवान हैं। लेकिन कमी है प्रेम की, भक्ति की। तो भगवान ने एक लीला की, अपना संदेश वाहक बना करके अपना ज्ञान संदेश भेजा है गोपियों के पास, माध्यम बनाया है उद्धव जी को। और आप भागवत का स्वाध्याय करें तो जा कर के देखें, वो जो दुनिया में कथा सुनाई जाती है ना, उद्धव सूधो हो गए, बड़े अभिमानी थे, बड़े अहंकारी थे, उनका अहंकार चूर हो गया। अभी हम बार बार बात कर रहे हैं, भगवान को अभिमानी प्रिय नहीं है, भगवान को अहंकार से बिल्कुल द्वेष है, उनका प्रिय भोजन है अभिमान, अहंकार। तो अगर उद्धव जी अभिमानी होते, अहंकारी होते, तो क्या भगवान अपना संदेशवाहक बनाते? आप समझो, भगवान का संदेशवाहक कौन बन सकता है? तो रामचरितमानस में बने हैं हनुमान जी और भागवत में बने हैं उद्धव जी। दोनों के दोनों ही निरभिमानी हैं, उनका अपना कोई अहम नहीं है। और यही कारण है जब उद्धव जी की भेंट होती गोपियों से, उनका जब वार्तालाप होता है, तो प्रारंभ में आप संवाद पढ़ोगे तो वहाँ गोप्य ऊचु, गोपियाँ का वर्णन आएगा, गोपियाँ बोली, और लिखा होगा उद्धव उवाच। लेकिन जब भगवान का संदेश सुनाना शुरू किया उद्धव जी ने, तो वहाँ सुखदेव जी लिखते हैं श्री भगवान उवाच। जैसे माध्यम है उद्धव जी, लेकिन वाणी साक्षात प्रभु की ही निसृत हो रही है। ऐसा कोई अपने अहम को मिटा दे तो वो भगवान का संदेशवाहक बन सकता है। और जिसकी अपनी वासना हो, अपना अहंकार हो,
तो वो भगवान के संदेश को भी दूषित कर सकता है। अरे कई बार ऐसा होता है, किसी ने कोई बात कही, फिर उसने जा कर के तीसरे से कही, कुछ परिवर्तन आया, तीसरे से वही बात चौथे कान पहुंची तो कुछ उसमें अपनी लगा दी उसने, चौथे से बात जब गई पांचवें के कान में तो कुछ और हो गई, और करते करते जब वापस उसी के पास पहुंची तो मूल बात तो खत्म हो गई, दुनिया भर की बातें आ गई। क्या हुआ, जिसके मन की जैसी वासनाएं थी, जैसा उसका अहम था, वैसा उसने उसको जोड़ दिया उसमें। भगवान की वाणी, भगवान का संदेश जैसा का तैसा कोई वही कर सकता है जिसका अपना कोई अहम ना हो, जिसकी अपनी कोई वासना ना हो। इसीलिए, और जब उद्धव जी ने जब उनको ज्ञान का संदेश दिया तो सुन करके गोपियों के भीतर जो विरह ताप था वो विरह ताप दूर हुआ और ज्ञान मिला है उद्धव जी के माध्यम से। तो वर्णन किया सुखदेव जी ने कि गोपियों ने उद्धव जी की गुरु रूप में पूजा की है। उद्धवम पूजयान चक्रु, उद्धव जी की पूजा की है। और इसके उपरांत उद्धव जी रह गए बहुत दिन तक ब्रज में गोपियों के प्रेम को देख करके, और गोपियों से उनको प्रेम की दीक्षा मिली, भक्ति की दीक्षा मिली। तो चलते चलते उन्होंने गोपियों को नमन किया है, और भगवान की लीला वो दोनों हो गए परम पूर्ण। इसलिए तीनों की आवश्यकता है, भक्ति ज्ञान विराग। आप तो भक्ति हो और ज्ञान वैराग से पुष्ट हो, तीनों की प्राप्ति करनी है। सिद्धांततः यही है, त्रयाणाम सहचारित्वात्, ये तीनों का सहचारी भाव है। जब ये तीनों हृदय में होते हैं तो आप भगवान के परम कृपा पात्र बनते हो, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। और किसी एक की भी उपेक्षा कर दी तो, अरे वर्णन तो ऐसा है, अब मानस में ही एक पात्र ऐसा है जो भक्ति से परिपूर्ण है, ज्ञान की कोई उसकी सीमा नहीं, लेकिन एक चीज नहीं है, वो है वैराग्य। किसी को नाम स्मरण में आए तो जीवन भले वो आया हो ब्रह्मा जी के कुल में ही, ऋषि कुल में आया, लेकिन हो गया राक्षस। अब तो रावण नाम ज़्यादा आ गया ना, रावण। हाँ, ज्ञान की कोई कमी है उसकी? अरे रावण संहिता आज भी प्राप्त होती है, वेद के ऊपर उसने भाष्य किया। और भक्ति हम पाठ करते हैं, जटा कटा हसम भ्रमम जटाटवी गलज्ज्वल, भगवान शिव का परम भक्त, लेकिन वैराग्य से शून्य हो गए, भोग वृत्ति प्रधान हो गई, परिणाम जीवन हो गया आसुरी। तीनों चाहिए, भक्ति भी हो और ज्ञान और वैराग्य। और भागवत जी तो कहा है भक्ति को तो माँ है, उसके दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। तो समझे, यहाँ से अब कथानक देखें, ज्ञान वैराग्य तो प्राप्त हो गए हैं, आवश्यकता है भक्ति की। और जो हमारी माँ जानकी हैं वो भक्ति स्वरूपा हैं। तो जब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं होती तब तक जीवन की पूर्णता नहीं है। और जिस दिन हनुमान जी को माँ जानकी से भेंट हो गई, मिल लिए, बातचीत हो गई, तो माँ जानकी ने उनको अपना आशीष दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। जब इस प्रकार से माँ जानकी ने आशीर्वाद दिया, अब हनुमान जी प्रेम में मगन हो गए और कहते अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, अर्थात अब जीवन में कुछ कृतकृत्य का कहने का को संकेत समझे, कृतकृत्य माने जिसके लिए अब कुछ और करना शेष नहीं रह गया। भाई ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो गई थी, कमी थी भक्ति की, अब भक्ति का भी आशीष मिल गया तो साधना हो गई परिपूर्ण। अब जीवन हुआ कृतार्थ, अब कुछ करना शेष नहीं रहा। अब हनुमान जी को लगती है भूख, इसके पहले उनको भूख प्यास नहीं लगती, बाकी जो साथ वाले उनको लगती है जो बीच में जाएंगे। तो समझे, यहाँ से अब यात्रा प्रारंभ हो रही है। ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति तो हो गई, आवश्यकता है भक्ति की। तो कोई साधक है जिसको ज्ञान वैराग्य मिला, बिना भक्ति के परिपूर्णता नहीं, तो भक्ति की खोज कैसे करे, भक्ति की प्राप्ति कैसे करे? तो एक वो है, आप समझ ले इस तरह से। और एक भाव और बहुत सुंदर भाव है, जो जीव है उसका जो वास्तविक स्वरूप है
वो है आत्मा, चेतन, जिसको हम कहते हैं चिदानंद, जो चित स्वरूप है, सत स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, आप गा लेते हो। तो जो ये जीव है, ये जीव सत स्वरूप है, अर्थात उसकी सत्ता का कभी भी बाद नहीं होता। और देखो, आपको ये हर चीज़, आप भले सब कुछ भूल जाओ, लेकिन अपनी सत्ता मैं हूँ, ये कभी विस्मृत होता है? कभी ऐसा हुआ हो कि मैं नहीं हूँ? कभी हो ऐसा? कहा नहीं, उसकी अनुभूति आराम से हो जाती है। आपको कह दे मैं हूँ, अरे यहाँ तक कि कोई आके कितना भी कह दे, कितना संसार के क्या भगवान भी आके कह दे कि मैं आप तुम नहीं हो, मानोगे नहीं। मैं हूँ, इसका अनुभव सहज हो जाता है। जैसे हमने कहा सत्ता का अनुभव, आप कह सकते हो हाँ है, बाल अवस्था में भी था, मैं हूँ, अपनी सत्ता का अनुभव होता था, आज भी है। हो सकता है शरीर छूट जाए तो आपको लगेगा कि हाँ कोई यमदूत आके मुझको ले जा रहा है, तो वहाँ भी तो है ना मैं हूँ। चाहे स्वर्ग गए चाहे नरक गए, वहाँ भी होगा कि नहीं मैं हूँ, नरक भोग रहा हूँ, तो हूँ तो है ना, सत्ता का अनुभव। तो सत स्वरूप का अनुभव आराम से हो जाता है। चित्त कहते हैं ज्ञान स्वरूप, अपनी सत्ता का हमें ज्ञान भी होता है, भान भी रहता है, मैं हूँ और अपनी सत्ता का मुझे ज्ञान है। तो सत और चित्त का तो अनुभव आराम से हो जाता है, लेकिन आनंद, बस कहोगे स्वामी जी क्या बताएं। किसी सड़क पे टहलते ऐसे कहीं कोई मिल जाता है, वॉक करते समय कैसे हो, तो कहता है सब बढ़िया है, आनंद में है सब, और जरा सा उसको बैठा दो, आओ बैठो, बैठते कुछ आज चाय वाय पिए जाए। और जब सामने चाय वाय आई, चाय पीते पीते, और जब थोड़ा एक साम्यता हुई, मन हल्का हुआ, तब वो बताना अब शुरू करता है अपना दुखड़ा। अरे पूछो मत, क्या क्या समस्याएं हैं। समस्या नंबर 1, समस्या नंबर 2, समस्या नंबर 3, ये जीवन कहते हैं बिल्कुल नरक हो गया। कहो अभी तो सड़क पे आप कहे थे बड़ा आनंद है, सब ठीक है, यही कहते हैं सब ठीक है। अच्छा अंदर कहा सत चित, ये तो अनुभव हो गया, लेकिन जो आनंद है जैसे लगता है उसका हो गया है अपहरण। कैसे प्राप्त हो और किसने अपहरण किया है? तो वही समझें, ये जो आनंद है इसी को कहते हैं, ये जो आह्लाद है। देखो आनंद भी होगा तो एक आह्लाद होता है भीतर, एक प्रफुल्ल वाला भाव हो जाता है, प्रफुल्लता वाला भाव, इसी को कहा आह्लाद। और यह आह्लाद ही भगवान की शक्ति है। आप सुनते हो भगवान की आह्लादनी शक्ति कौन है? तो भागवत में कहोगे राधा जू, और रामायण में का वही जानकी जी हैं। तो सत चित्त का तो अनुभव है, लेकिन जो भीतर का आह्लाद है, जो भगवान की वो आह्लादनी शक्ति है, जो आनंद स्वरूपा हैं, जो भक्ति स्वरूपा हैं, उनका अपहरण हो गया है। किसने हरण किया है? कहा मोह स्वरूप रावण ने। तो उस आह्लाद की ही, उस आनंद की ही, उन भक्ति स्वरूपा जानकी की खोज करनी है। कैसे होगी? अब जैसे ही यात्रा प्रारंभ की, ये साधना की यात्रा प्रारंभ हुई, सबसे पहला जो साधन है वो है भगवान के नाम का आश्रय। इसलिए सबसे पहले भगवान ने बुला करके अपनी मुद्रिका दी है, और मुद्रिका की महिमा ये है, राम नाम अंकित अति सुंदर। आगे वर्णन आएगा, उसमें प्रभु का नाम है, और प्रभु का नाम है तो रखा कहाँ हनुमान जी ने? कहा अपने मुख के भीतर रखा। तो तात्पर्य है सबसे पहली जो सीढ़ी है भगवान के नाम का आश्रय। देखो जो सगुण साकार भक्ति है उसमें 5 आश्रय माने जाते हैं। हमारी चर्चा चल रही है आश्रय के ऊपर। जैसे हम संसार में जीवन जीने के लिए संसार के बहुत चीज़ों का आश्रय लेते हैं, धन का आश्रय, अपने परिवार का आश्रय, अपने शरीर का आश्रय, ऐसे ही सगुण साकार की जो सोपाधिक तत्व की जो भक्ति है उसमें
वर्णन आता है पंच आश्रय का। पंच अवयवों का आश्रय मिल जाए, किसका किसका का भगवान के नाम का आश्रय, इसलिए कथाओं में भगवान के नाम की महिमा मिलेगी। और रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने प्रारंभ में नाम की तो ऐसी महिमा बताई है कि नामी से भी नाम की महिमा ज़्यादा है। प्रभु श्री राम ने तो दो चार का उद्धार किया होगा और नाम ने तो जाने कितनों का ही उद्धार कर दिया। उनके रूप का की महिमा है। दूसरा है रूप का आश्रय। जब मंदिर में आए तो अपने जो इष्ट है, आराध्य हैं, उनका दर्शन करके मन प्रफुल्लित होता है कि नहीं। उनके रूप का आश्रय, उनके गुण का आश्रय, उनकी लीला का आश्रय, और साथ ही उनके धाम। देखो धाम की महिमा है। धाम मतलब जो आप तीर्थ यात्रा करते हो, सारे देवता तो हैं यहीं पर, लेकिन मन में होगा गणेश जी का दर्शन करना है तो कभी चले गए हम सिद्धि विनायक, क्या बात महिमा है वहाँ की। यहाँ तो सब विराजमान हैं, राम जी विराजमान हैं, लेकिन गए कहाँ, कहा अयोध्या। कन्हाई विराजमान है, लेकिन चले जाएं मथुरा और वृंदावन। तो धाम की महिमा है। तो नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, और इसी का वर्णन हमारी सारी कथाओं में मिलता है कि जीव जो आश्रय ढूंढ रहा है और अपने सुख, अपने आह्लाद की प्राप्ति के लिए, अपने भीतर के उस आनंद की प्राप्ति के लिए वो जो आश्रय संसार में बना रखा है। इधर देखो वानर चारों दिशाओं में गए हैं। ये सुग्रीव ही जीव है और ये जो उसकी वानर सेना है, तो ये समझ लें उसकी मन की वृत्तियां हैं जो असंख्य हैं, कोई गिनती नहीं है। और ये हमारे, ये मैं ही जीव सुग्रीव समझ लो, अपने को जान लो। वहाँ पर हम चाहते हैं वो आत्मिक शांति, वो परम आह्लाद, परम आनंद, और उसकी खोज के लिए चारों दिशाओं में भटकते हैं, प्रयास करते हैं। कहीं पद में, कहीं पैसे में, कहीं प्रतिष्ठा में, कहीं परिवार में। ये क्या है, चारों तरफ कहीं ना कहीं उस आनंद को ढूंढते रहते हैं, उस आश्रय, उसको आश्रय बना करके। हमारी जो कथाएं हैं, पुराण हैं, वो दिखाते हैं अपना संसार में जो प्रयत्न है, प्रयास करो, लेकिन सुख का जो आश्रय है, जो परम आनंद का जो आश्रय है, वो तो कोई ना कोई अविनाशी तत्व हो, उसको ही बनाओ। उसके लिए ही भगवान के नाम की महिमा है, उनके रूप, गुण, लीला, धाम की महिमा है। इसको आश्रय बनाओ और निरंतर उसका स्मरण करो। ये धीरे धीरे आपके भीतर अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, आपको भीतर से बल प्रदान करते हैं। और वही बल लेकर के हनुमान जी चले। और जब चलते हैं तो जब ढूंढने लगे चारों तरफ, तो थोड़ा शुरुआत में साधना जो कोई साधक प्रारंभ करता है तो शुरू में बड़ा जोश होता है, बड़ा उत्साह होता है। कोई साधना के मार्ग में आए, कहाँ से काम बन जाएगा, कहाँ से कल्याण होगा, वो हर जगह ढूंढने का प्रयास करता है। तो वर्णन किया आगे, कतौ होई निशिचर सै भेटा, प्राण लेहि एक एक चपेटा, बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, कहु मुनि मिलई ताहि सब घेरहि। तो जब निकले हैं तो कहीं भेंट इनकी होती है निशाचरों से। कोई राक्षस मिल जाए, कोई असुर मिल जाए, तो असुर मिला तो प्राण ले ही एक एक चपेटा, एक ही चपेटे में काम तमाम। और कोई साधु मिल जाए तो को मुनि मिलें, कोई मुनि, कोई मननशील, कोई साधन संपन्न, कोई साधक, कोई भक्त, कोई साधु मिल जाए तो उनको घेर लेते हैं। जब साधना के मार्ग में आप बढ़ोगे आगे, साधना के पथ के पथिक बनोगे, तो देखो ये दो प्रकार की वृत्तियां भीतर खड़ी होती हैं। आप समझो अपने धर्मशास्त्रों को, ये चारों युगों में रही हैं इनकी महिमा, दैवी वृत्तियां और आसुरी वृत्तियां। विस्तार से जानना हो तो 16वां अध्याय गीता जी का है, उसका नाम ही है दैवासुर संपद विभाग योग, कि दो प्रकार की संपत्ति, एक दैवी संपत्ति, एक आसुरी संपत्ति। जो दैवी संपत्ति से युक्त है वही देवता हो जाते हैं, और जो आसुरी वृत्तियों से, आसुरी संपत्तियों से युक्त होते हैं वही असुर हो जाते हैं। अब परिणाम क्या है? जो दैवी संपत्तियां हैं वो मोक्ष का हेतु बनती हैं।
दैवी संपद विमोक्षाय बंधाया आसुरी मता। जो भीतर दैवी संपत्तियां हैं, बड़ा विस्तार से वर्णन वहाँ है, वो आपको मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती हैं, और जो स्वार्थ प्रेरित जो आसुरी संपत्तियां हैं वो आपको बंधन में बांध करके रखती हैं। और इनका संघर्ष चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। आप शास्त्रों में देखिए, सतयुग में भी दैवासुर संघर्ष संग्राम चलता रहता है। दूरी ज़्यादा है सतयुग में, देवता रहते हैं स्वर्गलोक में, उनका स्थापत्य है, और जो असुर हैं वो रहते हैं पाताल में। हिरण्याक्ष में पृथ्वी को चोरी किया तो जाकर रसातल में छुपा दिया। तो दूरी कहाँ काफ़ी है, लोक का अंतर है, लेकिन संघर्ष है। ये असुर हमेशा जब मौका पाते चढ़ाई कर देते हैं देवताओं के ऊपर, संघर्ष होता है। लेकिन जिसको भगवान का आश्रय प्राप्त है उनकी विजय होती है। फिर युग आया त्रेता, तो यहाँ भी दैवासुर संग्राम है, लेकिन दूरी घट गई है। दैवी संपत्ति के ही स्वरूप है हमारे प्रभु श्री राम, और इनका संघर्ष किससे है? का आसुरी संपत्ति का प्रतीक है रावण, ज़्यादा बलिष्ठ है। प्रभु श्री राम को देखो, कोई मनुष्य भी नहीं मिला, बंदरों की सेना बना ली उन्होंने, और किया तो विजय हुई प्रभु श्री राम की। देखो दूरी घट गई, पहले लोक की दूरी थी, अब दूरी हो गई, एक ही लोक पे आ गए, देश की दूरी हो गई, अवध और लंका। धीरे धीरे युग परिवर्तन हुआ, आया द्वापर युग, यहाँ भी संघर्ष है, कृष्ण और कंस का, और आगे पांडवों का और कौरवों का। पांडव कौन है? दैवी संपत्ति से युक्त हैं, इसलिए उनको आश्रय मिला भगवान श्री कृष्ण का। और जो दुर्योधन है, कहा वो आसुरी संपत्ति से युक्त है, तो संख्या में बल ज़्यादा उनके पास में, सैन्य बल ज़्यादा है, ज़्यादा सशक्त हैं सबके सब, लेकिन आश्रय मिला दैवी संपत्ति से युक्त पांडवों को भगवान का, तो विजय हुई उनकी। और दूरी कितनी हो गई? जो देश की दूरी थी वो एक परिवार में आ गए। आ गया कलयुग, हमारा युग। कहा यहाँ पर भी है, कहाँ यहाँ पर भी है, दैवी संपत्तियां भी हैं और आसुरी संपत्तियां भी हैं। हैं कहाँ पर? हैं कहाँ? कहा अब दूरी कहाँ है? दूरी ज़्यादा नहीं है। कहा अब इनका आश्रय कहाँ है? कहा अपना ही ये भीतर अंतःकरण, अपने ही भीतर दैवी संपत्तियां भी हैं और आसुरी संपत्तियां भी हैं। और वर्णन मिलेगा आपको सुंदर कांड में ही, सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहें कि ये सुमति अर्थात दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति दोनों ही हैं, दोनों ही अपने भीतर हैं। कभी दैवी संपत्ति बढ़ जाती है तो आपके भीतर त्याग की भावना, दान की भावना, दया की भावना, सत्य की भावना, सत्यनिष्ठा ये प्रकट होती है। और कभी आसुरी संपत्ति बढ़ जाए तो कुछ संग आपने ऐसा किया और भीतर आसुरी संपत्ति आ गई तो भीतर कहीं ना कहीं एक संकीर्णता आ जाती है, कठोरता भीतर आ जाएगी। अपने धर्म से हम च्युत होने लगते हैं, तो अपने ही भीतर है दैवी संपत्ति भी और आसुरी संपत्ति भी। और जब आप देखो सामान्य जीवन जियो तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं भीतर, लेकिन आप जब साधना के मार्ग में आते हो तब आपके संज्ञान में आती, अरे देखो आज ये गलती हो गई, ठीक नहीं है कि नहीं? झूठ बोलना हो तो पहले साथ बोल देते हो, खूब बोल लिया होगा कुछ काम बनाने के लिए, लेकिन अब चोट लगती कि नहीं, अरे झूठ नहीं बोलना चाहिए, जरा से लाभ के लिए, ठीक नहीं है। ऐसी जो भी हैं काम क्रोध लोभ इत्यादि जो भी मनोविकार हैं, ये आसुरी संपत्तियां हैं। का जब साधना के मार्ग में चलोगे तो भीतर से ये वृत्तियां प्रकट होंगी। तो करना क्या है? तो ये सारे जो वानर है, इन्होंने कोई निशाचर मिलता है, कोई आसुरी वृत्ति है, तत्क्षण उसका वध करते हैं, पालते पोसते नहीं, उसको मिटाओ। और कोई दैवी संपत्ति निकल जाए तो उसको बचा करके रखो। और ऐसे ही करते करते चलते चलते धीरे धीरे साधना, और देखो साधना के मार्ग में उतार चढ़ाव आता है। सत्संग सुना, कुछ भीतर एक उत्साह जगा, तो कुछ दिन तो साधना बड़ी अच्छी चलती है, हाँ बिल्कुल नियम सब पूरे सब चलते हैं, सबके सब करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे
अगर तत्काल परिणाम फल न मिले तो थोड़ा उत्साह कम भी होने लगता है, ये उतार चढ़ाव चलता है। अब आगे गए, चलते चलते थोड़ा इनको सबके सब जितने भी हैं वानर जो हैं सब, इनको थोड़ा भूख प्यास लगी। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। जैसे लगता है कि दिशा भ्रम हो गया हो, जंगल में भ्रमित हो गए हों, कहीं कोई जल मिला नहीं, अत्यंत ही व्याकुल हो गए। तब हनुमान जी ने अनुमान लगाया, लग रहा है सबके सब कहीं लग रहा है कि अब जीवन चलेगा नहीं। ऐसी स्थिति में हनुमान जी चढ़ गए। चढ़ी गिरी शिखर चहूँ दिशि देखा, एक ऊंचे शिखर पर चढ़ गए और चढ़ करके चारों दिशाओं में जब देखा तो उनको एक ऐसी गुफा दिखाई दी जिसमें जलचर जो पक्षी हैं वो जा रहे हैं। कौन कौन से? चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशहि तेहि माही। एक गुफा दिखाई दी और गुफा में जो जल वाले पक्षी हैं, कौन कौन से? कहा चक्रवाक चकवा, दूसरा बक बगुला, और तीसरा हंस। ये 3 प्रकार के पक्षी उनको दिखाई दे रहे हैं। तो अनुमान लगा लिया कि ये जल वाले पक्षी हैं, तो जरूर अंदर जल का स्रोत होगा, और अंदर प्रवेश कर गए। और जब अंदर प्रवेश करना हुआ गुफा के पास में, तो अभी तक हनुमान जी पीछे पीछे थे। युवराज हैं अंगद, तो अंगद लीड कर रहे थे, नेतृत्व तो अंगद का था। लेकिन जैसी बात आई कि नहीं इस गुफा में प्रवेश करना है, तो अंगद जी ने कहा अब मैं आगे नहीं रहूँगा, हमें पुरानी याद है, ये गुफा बड़ी खतरनाक है, बड़ा बवाल हुआ इस गुफा में प्रवेश करने के कारण ही, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊँगा। तो आ गई कई हनुमंत ही लीना, तो सबसे आगे किया है हनुमान जी को। देखो ये एक हनुमान जी का संकेत है। हनुमान जी ऐसे तो सबसे पीछे रहते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ जाए तो आगे आने में भी उनको देर नहीं लगती। ये समझो, ये 2 प्रकार की स्थिति होती है। कोई तो ऐसा होता है उसके भीतर भाव होता है सदैव अपने को आगे रखना, हमेशा लाइमलाइट में रहना, सब जाने तो मेरे को, मैं भी कुछ हूं। और कुछ ऐसे होते हैं जो आगे आने को तैयार ही नहीं होते, अरे नहीं हम पीछे हैं, पीछे पड़े हुए हैं। हनुमान जी संकेत करते हैं ये दोनों वृत्तियां अगर हों तो कैसी हों कि ऐसे तो आप निरभिमानी रहते हो, पीछे पीछे रहो, जहां आवश्यकता ना हो। साधक को बहुत ज़्यादा प्रदर्शन में नहीं रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर संसार की चकाचौंध में लाइमलाइट में आने का प्रयास रहा तो अपनी वो मूल वृत्तियों से अपने मार्ग से वो च्युत हो सकता है। इसलिए हनुमान जी पीछे रहते हैं, अपने पीछे रखना भी आना चाहिए। लेकिन आवश्यकता पड़ जाए नेतृत्व देने की, आगे बढ़ने की, तो उसमें भी वो आगे हो जाए। हनुमान जी बिल्कुल आगे हो गए और सबको लेकर के गए। जाके अंदर देखा जल की व्यवस्था तो है, अंदर एक तेज पुंज से युक्त एक देवी बैठी हुई हैं। बैठी नारी तप पुंज, एक तपस्विनी एक देवी सामने बैठी हुई हैं। दूर से सबने प्रणाम किया, नजदीक सब गए नहीं। उसने पूछा कहाँ कैसे, सारी बात बताई कि हम प्रभु श्री राम के सेवक हैं, जानकी की खोज करने के लिए आए हैं। अरे वो तो कहती है अरे मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी, अब बस आप मिल गए हो, बस अब मैं जाऊंगी प्रभु के पास में ही। और सबको कहा तुम जल पी करके आओ, जल पी लो, जो फल फूल खाने खा पी लो और आ करके मेरे पास बैठो। जब सब आए तो उसने कहा मूदऊ नयन बिबर तज जाहूँ, पयहूँ सीत ही जन पचिताहूँ। आ करके आँख मूंदो, बैठो और मैं अभी वहीं पहुँचा दूंगी जहाँ पर सीता जी हैं, बिल्कुल अपने सामने पाओगे। और ये वानरों ने आंखें बंद की, जितने बंदर सब हैं, नयन मूद पुनि देखई बीरा, ठाड़े सकल सिंधु कई तीरा। ये कहते हैं जो वानर होता है इसका बहुत चंचल प्राणी माना जाता है। वो आंखें बंद तो की लेकिन उनका धैर्य रहा नहीं, उन्होंने आंख झट खोल दी। और जैसी आंख खोली तो ना गुफा है ना तपस्विनी है, सामने देखा समुद्र, अपार समुद्र। और ये तपस्विनी तो चली गई प्रभु के पास में और भगवान के पास गई, उनको प्रणाम किया। अनपायनी भक्ति प्रभु दीन ही, उनको अविचल भक्ति प्रदान की।
और इधर जब समुद्र सामने विशाल समुद्र है, कोई और छोर दिखता नहीं। अब तो इन सब बंदरों को लगा, अब तो लगता है कि अब तो जीवन लीला समाप्त। 1 मास का समय दिया था, वो तो पूरा होने को है और जानकी जी का पता चला नहीं, और ये समुद्र भी। अब तो वापस यहाँ रहे तो मरेंगे, वापस जाएंगे तो मरेंगे, क्या करें, अब तो कुछ रहा नहीं। जामवंत जी किसी प्रकार समझाते हैं, लेकिन सबको लगा अब तो बस हर तरह से मरण ही है। तब तक वहीं एक गीध था, बूढ़ा सा गीध था। उसने देखा, अरे इतने सारे बंदर, अब तो लगता है लंबे समय का आहार की व्यवस्था तो हो गई, एक एक ये मरते जाएंगे और मैं खाता जाऊंगा। और जब ये बात सुनी, अब तो सारे वो जो बंदर थे डर के, अरे हम तो अब भामरण सत्य, हम अब तो मरना है ही है। लेकिन तभी अंगद जो हैं, उन्होंने मनी मन विचार किया और तुरंत नाम लिया, धन्य जटायु सम को नाही। अरे धन्य है जटायु, जिन्होंने प्रभु श्री राम के कार्य के लिए अपना तन समर्पित कर दिया। और देखो एक ये कोई गीध आया हुआ है, ये राम के कार्य में जो आए हैं उनको ही खाने की बात कर रहा है। जैसी सुना जटायु के बारे में, वो गीध उतर आया, संपाति नाम था, नीचे उतर आया। अरे मेरे भाई का नाम लिया, क्या हुआ? सब जब बात सुनी तो सबसे पहले तो जा करके समुद्र के जल से तिलांजलि दी, उनको उनका जैसे साथ तर्पण किया। आप समझो ये सब हमारी परंपराएं हैं, सब की सब किया। और उसके बाद ये जो संपाति ने बता दिया कि जिसकी खोज आप कर रहे हैं, जो नाघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मैं देख सकता हूँ, गिद्ध की दृष्टि अपार है, मैं यहाँ बैठे देख सकता हूँ कि त्रिकूट पर्वत पर लंका है, वहीं अशोक वाटिका में जानकी जी बैठी हैं। जो कोई भी इस 100 योजन समुद्र को पार कर लेगा, वो जा कर के प्रभु के कार्य को कर सकता है। अब यहाँ से शुरू हो गई, कोई कहता है 10 योजन, कोई कहता है 20 योजन छलांग, किसी ने कहा मैं 90 योजन। अंगद करे कहीं जाऊं मैं पारा, ज्यों संशय कछ फिरती बारा। कि मैं पार तो चला जाऊं, लेकिन मन में संदेह है कि वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, आप युवराज हैं, आपको तो हम भेजेंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो हनुमान जी हैं बिल्कुल चुपचाप, वो ज़्यादा आगे आगे नहीं रहते। जैसे लगता है कि वो जो कहा था ना उसने, स्वयं प्रभा तपस्विनी ने, आंख बंद करो वहीं पहुँचाते लो, तब तक हनुमान जी आंख बंद किए बैठे ही थे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को संबोधित किया। यहाँ से लगभग आप लोग की किताब में छपा होगा, यहाँ से सुंदरकांड में छपता है यहाँ से। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट युपारी। जामवंत मैं पूछऊँ तोहि, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग करि सेना। जामवंत जी ने देखा सब तो बोल रहे, लेकिन हनुमान जी चुप बैठे हुए हैं। तब जामवंत जी ने हनुमान से कहा कि हे हनुमान, तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए हो? वैसे वर्णन ऐसा आता है कि बालकाल में थोड़ा चंचल ज़्यादा थे हनुमान जी, तो कभी कभी जो ऋषि मुनि आसपास जंगलों में होते, उनका कुछ ना कुछ सामान इधर उधर कर दिया करते, कुछ छेड़खानी करते। तो कभी क्रोध में आके उन संतों ने श्राप दे दिया था कि हनुमान जाओ तुम अपनी शक्ति भूल जाओ, जब कोई याद दिलाए तब तुम्हें याद आए।
लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ये है हनुमान जी की निरअभिमानता। अगर इस अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ी पूंजी है निरअभिमान, और सबसे बड़ा प्रतिबंध है अभिमान, अहंकार। इसे चुपचाप बैठे हुए हैं और तब हनुमान जी को याद कराया है, अरे आप तो पवन के पुत्र हैं और उनके समान ही आपका बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक में आप परम निधान हैं। आपके लिए कौन सा कार्य कठिन है जो आप ना कर सको। और तो और अब देखो ये मूल मंत्र दिया जामवंत जी ने, राम काज लगी तब अवतारा, और सुनते ही सुनतयु भयउ पर्वताकारा। जामवंत जी ने अब यहाँ पर एक तरह से आचार्य हो गए, गुरु हो गए कौन, लक्ष्य बताने वाले, वो हो गए जामवंत जी। और उन्हें याद दिलाया कि अरे हनुमान तुम क्यों चुपचाप शांत बैठे हुए हो, तुम्हारा तो अवतार ही हुआ है प्रभु के कार्य के लिए। राम काज लगी तब अवतारा, और जैसे ही सुना तो वो जैसे अभी छोटे से थे वो पर्वताकार हो गए, और इतना ऐसा कि कनक बरन तन तेज विराजा, उनकी कांति जैसे सोना चमकता है, जैसे बिल्कुल ऐसी चमक है, और साथ ही जैसे एक कोई पर्वत की कठोरता है, ऐसी उनका सुदृढ़ ऐसा उनका शरीर प्रकट हुआ। जोर के एक सिंहनाद करते हैं, और उसके बाद तो कहते बताओ क्या करूं, ये समुद्र को लांघ कर जाऊं, रावण को उसकी सारे सहायक सेना के साथ मार दूं, क्या करूं, कहो ये त्रिकूट पर्वत जिस पे लंका है उसको उखाड़ करके डुबो दूं समुद्र में, क्या क्या करूं मैं, क्या करूं बताओ। जामवंत ने कहा इतना कुछ नहीं करना है, पर इतना करो जाके सीता जी की सुध लेकर के आ जाओ, बाकी जो कार्य है वो प्रभु करेंगे। और इसके बाद फिर प्रारंभ होता है सुंदर कांड। अब देखो हनुमान जी ने जो वर्णन किया यहाँ किया ना, जामवंत के वचन सुहाए, तो कौन से वचन सुहाए, राम काज लगी तब अवतारा। और जैसे ये मंत्र भीतर हनुमान जी ने धारण किया है, और हमारे गुरुदेव तो कहते हैं इस बात को कि गुरु ने उपदेश किया राम काज लगी तब अवतारा, और हनुमान जी ने उसको धारण कैसे किया, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा तो अवतार ये शरीर ही मिला है प्रभु के कार्य के लिए। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं तो हम सबका जीवन किस लिए मिला हुआ है, जो हम सब मनुष्य जीवन में आए हुए हैं बुद्धि विवेक से युक्त, किस लिए आए हुए हैं, संसार के कार्य के लिए। कहा ये सभी जीवों का जो ये शरीर मिला हुआ है सब अवतारी हो, आए हुए हो, किस लिए, कहा प्रभु के कार्य के लिए। और जिसको अपना वो लक्ष्य पता चल जाए और उस लक्ष्य के प्रति वो दृढ़ता से लग जाए, उसका ही जीवन, ये मनुष्य जीवन सार्थक होता है। और यहाँ से हनुमान जी ने इस महामंत्र को भीतर धारण कर लिया। इसलिए जब कोई आगे कोई विघ्न आएगी या कोई बाधा आएगी, वो सबसे पहले यही याद करते हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, राम काज करी फिर मैं आऊँ। मुझे कोई देह की कोई सुध नहीं, ऐसा कोई परवाह नहीं, लेकिन जब तक प्रभु का कार्य ना हो जाए, ना तो विश्राम और ना ही ये देह छोड़ना है। ये पूरा याद रखेंगे आगे तक। तो यहाँ तक समझें, ये एक साधक की यात्रा है। सत का चित्त का अनुभव तो है, लेकिन जो उसका आनंद है, आह्लाद है, जो परम शांति है, निर्वाण रूपी परम शांति है, उसका हुआ है हरण। किसने हरण किया है, अज्ञान रूप मोह ने, मोह रूपी रावण ने हरण किया हुआ है। यात्रा प्रारंभ करें, पहले तो आश्रय ले नाम का। देखो प्रारंभ तो होता है भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, फिर जब साधना के मार्ग में चलें, जब साधना के मार्ग में आगे बढ़ेंगे नाम स्मरण करते हुए, तो भीतर ही कभी कोई ना कोई आसुरी वृत्ति आ जाएगी। अरे आसुरी वृत्ति तो यही है, आप चले सत्संग के लिए, अरे थोड़ा देर रुक जाते हैं, चाय पी के तब चलेंगे, अभी तो 6 बजे तक होगा ना क्या हुआ, तैयार थे चलने को, अभी तो मंगलाचरण हो रहा होगा, अभी तो माला पहनाई जा रही होगी, क्या हुआ, रुक गए। और रुकने में
जो कहा था 10 मिनट वो हो गया। अरे यहाँ नहीं होता, सुबह उठने में होता, सुबह उठ करके भगवान का जप करेंगे, अपनी साधना करेंगे, अलार्म लगाया, अलार्म बजा तो 10 मिनट और सो लेते हैं। क्या है ये है आसुरी बाधा। समझदार हैं तो क्या करें, उसको ये नहीं कि 10 मिनट और नहीं, का तुरंत उसको मारें और मन में जो कोई भी दैवी वृत्ति आई है उसको हम उसको पोषित करें, उसका सहयोग करें, और ऐसे करते हुए साधना के मार्ग में रहें। तो जब आवश्यकता हो तो आगे भी रहें, लेकिन हमेशा आगे ही बने रहने वाली प्रवृत्ति ना हो। क्योंकि देखो, जब कभी भीतर बहुत ज़्यादा एक लाइमलाइट में रहने वाली भावना होती है और कभी वो अवसर ना मिले तो भीतर निष्क्रियता आ जाती है। अब जाओ, मान लो मौका किसी और को दे दिया गया, जाओ अब तो यही करें, हम कुछ नहीं करेंगे। देखो बहुत होता है, अगर भीतर ये भावना है, हनुमान जी कहते हैं इससे बचना चाहिए साधकों को। भक्ति के मार्ग में है, भक्ति की प्राप्ति करनी है तो थोड़ा इससे बचना पड़ता है, प्रदर्शन से। और चलते चलते कोई मार्ग का निर्देशन करने वाला कोई मार्गदर्शक मिल जाए, कोई तपस्वी मिल जाए तो थोड़ा उसका भी सानिध्य प्राप्त करें। ये जो गुफा है और गुफा में जो बैठी तपस्विनी बैठी है स्वयं प्रभा, ये कोई और नहीं, मार्ग बताने वाले कोई संत हैं, कोई तपस्वी जिन्होंने अनुभव कर रखा है। और वो इंतजार भी साधकों का ही करते हैं, उनको आवश्यकता नहीं अब संसार में, लेकिन कोई शरणागत, कोई साधक आ जाए, कोई भक्त आ जाए जो जिज्ञासा से युक्त हो, उस परम आनंद की प्राप्ति करना चाहता हो, अपने जीवन का परम कल्याण करना चाहता हो, तो उसको साधन बताने के लिए, मार्ग बताने के लिए ही वो संसार में जीवन को धारण करते हैं। और देखो ऐसे कोई संत हैं ना, और उनकी गुफा माने उनका आश्रम है, जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको 3 प्रकार के पक्षी मिलेंगे, मतलब 3 प्रकार के साधक आपको वहाँ पर मिलेंगे। कौन कौन से, तो कहा चक्रवाक बक हंस उड़ाही। चक्रवाक, ये चकवा चकवी जोड़े से रहते हैं, कामी पक्षी माने जाते हैं। एक मर गया तो दूसरा भी प्राण त्याग देता है, इसे कहते हैं कामी पक्षी है। जो बगुला है, बगुला है दंभी, दंभ का प्रतीक माना जाता है। और जो हंस है उसको विवेकी माना जाता है, जो क्षीर नीर का विवेक कर दे, ऐसा विवेकी पक्षी माना जाता है। तो आप जब किसी संत की शरण में जाते, उनके आश्रम में गए, उनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, तो देखना वहाँ ये 3 प्रकार के मिलेंगे, या अपने को भी देख सकते कि हम इन तीनों में कौन से हैं। और कई बार प्रायः देखा जाता है ये कामी और दंभी की संख्या ज़्यादा हो जाती है, विवेकी बड़े बिरले होते हैं, हंस बड़े बिरले होते हैं वहाँ पर। ज़्यादातर कोई अभाव है, प्रभाव से आ गए अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए, और कुछ होते नहीं, साधना का भाव भीतर होता नहीं, लेकिन बाहर से ऐसा प्रकट करते हैं, तो बिल्कुल बगुला भगत जैसे इसलिए सावधान रहे, अपनी वृत्ति को भी देखें, हमें जाना कैसे जाएं। कहा जिज्ञासु बन करके, विवेकी बन करके हम वहाँ शरण धारण करें। और अगर उस अपनी आत्मिक शांति को आपको तत्क्षण अगर प्राप्त करना है तो उपाय है अंतर्मुखता। ये अभ्यास बढ़ाना चाहिए। आप भागवत का अगर अध्ययन करें तो जब राजा परीक्षित ने शरण ग्रहण की महामुनि सुखदेव जी की, वहाँ पर पहला स्कंद समाप्त होता है, और दूसरे स्कंद में जब उपदेश प्रारंभ किया तो सुखदेव जी ने जो प्रधान साधन बताया है वो बताया है ध्यान का। कभी आप खोल के देखना भागवत का 2 स्कंध, उसका पहला अध्याय, पहले 2-3 अध्याय केवल ध्यान के ऊपर ही हैं। और उत्तम ध्यान तो ये है मनोनिर्विषयम कृत्वा, मन को निर्विषय करके ये हमारी चित्त की वृत्तियाँ बाहर से बिल्कुल निरुद्ध हो जाएं, रुक जाएं, और अपनी उस आत्मा का ध्यान करें। भीतर प्रवेश करना पड़ता है, पहले अपने भीतर अनुभूति होती है, और जब भीतर हो जाए तो सारे जगत में होने लगती है। जिसको भी हुआ पहले भीतर होता है। इसलिए कहा मुँह देऊ नयन, अपनी आंखें बंद करो, बिल्कुल अभी उसकी अनुभूति करा दे। किसकी? कहा जो लक्ष्य था आत्मिक शांति, आह्लादनी शक्ति, वो परम आनंद का, वो भीतर आंख बंद करने से होता है। इसलिए थोड़ा ध्यानाभ्यासी बने, कुछ समय तो अपने साथ गुजारने का प्रयास करें। देखो ये मन की कैसी स्थिति है,
हम यही चाहते हैं कि दूसरे को हमसे सुख मिले, और अपना संग हम जबरदस्ती थोपना चाहते हैं, कोई लेना नहीं चाहता। तो कभी अपने आप में बैठो, देखो हम अपने साथ कितनी देर बैठ सकते हैं, कभी जांच के तो देखो। थोड़ा ध्यानाभ्यासी बने, और ये कम से कम एक लक्ष्य का निर्धारण हो कि ये जो जीवन मिला है ये केवल अर्थ काम के लिए नहीं है, केवल धर्म नहीं, सबसे परम धर्म तो यही है कि मनुष्य अपना जो पारमार्थिक कर्तव्य है, मोक्ष की प्राप्ति, परम पुरुषार्थ की सिद्धि करे, इसके लिए ही ये जीवन मिला हुआ है। और इसी बात को स्वयं हनुमान जी अपने जीवन में करके दिखाते हैं, अपने चरित्र के द्वारा। देखो हनुमान जी कोई ऐसा नहीं कि उनको कोई सिद्धि असिद्धि ऐसी कुछ थी। ये भगवान के जो चरित्र हैं वो वास्तव में हम सब के लिए एक आदर्श है। उनको देख करके हम अपने जीवन को साधें। और यहाँ पर हनुमान जी एक साधक के रूप में आकर के हम सब का पथ प्रदर्शन करते बन करके आगे सामने आते हैं और कहते हैं, देखो अगर आपके जीवन में भी उस परम आनंद को पाने की इच्छा है, अपनी उस आत्मिक शांति, परम शांति की प्राप्ति करने की इच्छा है, तो उसका मार्ग कैसा है, कैसे उसकी प्राप्ति होगी, उपाय क्या है, फिर मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आने की संभावनाएं हैं, कैसे उन बाधाओं को पार करें। क्योंकि सब के सब देखो कहाँ तक पहुँच गए हैं, आ करके एक समुद्र के किनारे आ गए। आगे जो समुद्र है इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। ये समुद्र क्या है थोड़ा इसको भी जानना पड़ता है। नहीं तो आप देखो, अगर आप आज की गणनाओं में नापो तो कहाँ 100 योजन समुद्र है। आप नापो भारत से श्रीलंका की दूरी, 100 योजन मतलब 1 योजन में 3 कोस, और 1 कोस में 2 मील, और 1 मील में 1.5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर हो गए भाई? 1 कोस में 1 योजन में 4 कोस तो 400, और फिर 1 कोस में 3 किलोमीटर। भाई 7 कोस की परिक्रमा करते हो ना गोवर्धन जी की, तो 7 कोस में कितने, 21 किलोमीटर की है वो, तो कितने हो गए 1200। और कभी जाओ रामेश्वरम तो सामने दिखाई देता है वो। तो सतयोजन क्या चीज़ है? सतयोजन समुद्र क्या है, सतयोजन क्या है? फिर आप चलोगे तो देखो एक निश्चित तक तो आपकी साधना आपको लेकर के जाती है, लेकिन एक सीमा के बाद में ये जो भी कर्म परक साधनाएं हैं वो नहीं, फिर उसके बाद कोई विशेष साधना चाहिए, छलांग लगानी पड़ती है। वो छलांग क्या है तो इसको जानना हो तो कल आएं, लेकिन समय से आएं। ऐसा ना हो आप आसुरी वृत्ति के बंधन में पड़ो और काम की बात निकल जाए, फिर कथा सुनते रह जाओ। तो कल फिर 4 बजे ठीक आ जाएं, क्योंकि हमारा समय हो गया, 6 बज गया है। तो आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। समझे, ये जो हनुमान जी की जो चरित्र हैं ये वास्तव में हम सब साधकों के लिए, हम सब भक्तों के लिए ये हनुमान जी एक मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी हम प्राप्ति कैसे करें, जो विघ्न हैं उनको हम पार कैसे करें, और विघ्नों के बाद जो स्थिति आएगी वो क्या होगी, कैसी होगी। तो ये पूरी यात्रा हनुमान जी की आपको इस सुंदर कांड में दिखाई देगी। और वही मुख्य रूप से जो हनुमान जी का चरित्र है वो 30 दोहे तक है। उसके बाद फिर विभीषण का वर्णन आएगा, समुद्र की शरणागति का वर्णन आएगा, वो भी हैं। लेकिन जो मुख्य है हम सब के लिए, अपनी साधना के लिए उपयोगी, अपनी भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, वो है हनुमान जी का चरित्र। तो हम लोग आगे कल सुनते हैं, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।